हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोशन सेंसर्स के बारे में कि मोशन सेंसर्स किस तरह के होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो सारे किस तरह से काम करते हैं। इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आयरस टेक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका काम होता क्या है, कि मोशन सेंसर्स का काम क्या होता है। तो मोशन सेंसर का काम होता है अपने आसपास के मूवमेंट को कैप्चर करना, और इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए किया जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये मोशन सेंसर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जनरली 3 तरह के होते हैं। पहला आता है हमारा PIR सेंसर, जिसका पूरा नाम होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, या इसका दूसरा नाम भी होता है पायरो इलेक्ट्रिक इंफ्रारेड सेंसर। तो ये पहला होता है। जो दूसरा होता है वो होता है माइक्रोवेव सेंसर। तीसरे सेंसर का नाम है डुअल टेक सेंसर। इसमें ये दोनों यानी कि PIR सेंसर और माइक्रोवेव सेंसर, ये दोनों इसमें अटैच्ड होते हैं। अब जानने वाले हम कि ये सारे कैसे काम करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम PIR सेंसर के बारे में कि PIR सेंसर कैसे काम करता है। तो PIR सेंसर कुछ इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 अलग अलग स्लॉट होते हैं, जिसमें 2 अलग अलग तरह के सेंसर्स लगे होते हैं। ये दोनों सेंसर्स जहाँ पर भी लगे होते हैं कि ये जो PIR सेंसर है, ये जिस एरिया में भी जिस रूम में भी लगे होते हैं, उस रूम में ये एक कैमरे की तरह ही काम करते हैं। काम क्या होता है इनका, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को देखते हैं। जैसा कि नाम ही है इसका PIR यानी इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इसके नाम में ही लगा है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन को ही देखते हैं। ये 2 तरह के सेंसर्स लगे होते हैं। इसमें 2 सेंसर लगे होते हैं जो लगातार इस चीज़ को देखते रहते हैं कि वहाँ पर कहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन बढ़ रही है, कहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन घट रही है। इन सब बातों पर इनका एक्यूरेट पूरी तरह से इनका मेजरमेंट होता रहता है। अब जैसे यहाँ पर कोई इंसान या जानवर इंटर करता है, तो इंसान या जानवर का इन सब का जो रेडिएशन होता है शरीर का, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये आसानी से इस बात का पता लगा लेते हैं कि ये जो जहाँ पर भी ये देखते हैं, तो जैसे ही इनके रेंज में कोई भी इंसान या जानवर आता है, तो ये इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई इंटर किया है। और उसके बाद अगर इससे कोई लाइट अगर अटैच्ड है तो ये लाइट को इनेबल कर देगी, और अगर इससे कोई अलार्म अटैच्ड है तो ये अलार्म को ऑन कर देगी। अब यहाँ पर जो 2 सेंसर्स यूज करने का, इसके जो अंदर 2 सेंसर यूज होते हैं, इसका क्या कारण है। PIR सेंसर में 2 अलग अलग सेंसर लगे होते हैं। इनका एक रीज़न है क्योंकि सुबह और दोपहर ये दोनों टाइम 2 तरह का टेम्परेचर होगा, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो ये जो सेंसर्स होते हैं, ये इस बात का पता लगाते हैं, जो दोनों सेंसर्स लगे हैं, ये दोनों सेंसर को एक ही टेम्परेचर मिलना चाहिए। और जैसे ही इन दोनों के टेम्परेचर अगर अलग अलग होगा तो ये ऑन हो जाएंगे, यानी कि ये जो भी अगर लाइट अगर इससे जुड़ी है, कोई लाइट को ये ऑन कर देगी, और अगर इससे कोई अलार्म अटैच्ड है तो ये अलार्म को ऑन कर देगी। बेसिकली इसी तरह से काम करने की ये जो इसके जो दोनों सेंसर्स होते हैं, ये में किसी एक में ही चेंजेस होने चाहिए, तब जाकर के ये किसी भी चीज़ को ऑन करेगा, नहीं तो ये कुछ भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव सेंसर। ये जो माइक्रोवेव सेंसर है, ये क्या काम करता है। तो माइक्रोवेव सेंसर का काम होता है, अब जैसा कि इसका नाम है माइक्रोवेव सेंसर, ने कि ये माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है। ये सेंसर क्या करता है, ये जहाँ भी होता है तो उस कमरे में अपना एक माइक्रोवेव्स को भेजता रहता है, लगातार एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से ये भेजता रहता है। और जहाँ पर भी इसके आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उससे टकरा कर वो माइक्रोवेव्स वापस इस सेंसर के पास आ जाता है। अब ये जो सेंसर है उसका एक टाइम को मेज़र करता है, कि वो जो वेव्स को टकरा कर जब ये वापस आता है तो उसे ही अच्छी तरीके से मेज़र करता है, और मेज़र करने के बाद लगातार ध्यान देता है कि ये कभी बढ़े या घटे नहीं। और जैसे ही इस सेंसर्स के रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट, इंसान या कोई भी अगर इंटर करता है, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो माइक्रोवेव्स के जो एक्यूरेट टाइम होगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, नहीं कि वो आगे पीछे जो है टाइम हो जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा इससे कि यहाँ पर कोई इंटर किया है। उसके बाद ये माइक्रोवेव सेंसर ऑन हो जाता है, यानी कि ये जिस चीज़ से भी अटैच्ड है, अगर ये लाइट से अटैच है तो ये लाइट को जला देगी, और अगर ये अलार्म से अटैच है तो ये अलार्म को जला देगी। तो ये बेसिकली इसी तरीके से काम करती है। तो अब नेक्स्ट है हमारा डुअल टेक सेंसर। डुअल टेक सेंसर में ये दोनों लगे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ये दोनों लगने के कारण इसका जो पावर होता है, यानी कि इसका जो ये काफ़ी एडवांस लेवल का एक सेंसर बन जाता है, जिससे ये सिक्योरिटी लेवल में काफ़ी बेहतर हो जाता है इन दोनों के मामले में। क्योंकि ये क्या करता है कि इसमें जो दोनों सेंसर्स लगे हैं, PIR सेंसर और माइक्रोवेव सेंसर, ये दोनों जब तक इस बात पर कंफर्म नहीं होते कि वहाँ पर कोई इंटर किया है, तब तक ये अलार्म को ऑन नहीं करते हैं। ये दोनों का काम अलग अलग है, जैसा कि मैंने समझा दिया आपको कि इसका काम क्या होता है, और इनका काम अलग अलग है। जैसा कि यानी ये अलग अलग रूल्स का इस्तेमाल करती है इस बात को पता लगाने के लिए कि वहाँ पर कोई इंटर हुआ है या नहीं। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल का सेंसर हो जाता है, और इसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा भी होता है। इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी या फिर और भी बहुत सारे काम में किया जाता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दिया लाइक, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल सके। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।